नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों का। व्यू थोड़े कम आ रहे हैं, व्यू ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। कमेंट करके बताया करो आप जी को कैसा लगता है। कल एक मित्र ने पूछ दिया ऐसे ही कि ये बताओ फिर हम इस धरती पे हमें मनुष्य परमात्मा ने बनाया क्यों, किस लिए भेजा। ज़रा चल भाई, इतना बड़ा ज्ञान ही है तो ये भी बताओ। तो बताता हूँ कि कहते किस कारण दुनिया में आए हो तुम, कंचन सी काया के पाए हो तुम, पाना भी चाहते हो भगवान को, पकड़े भी बैठे अभिमान को, क्यों बेड़ी पाँव में डारे हो तुम, सोचो ज़रा भाई, समझो ज़रा। तो दोस्तों, तो कहने का भाव यही है कि सोचना है हमें कि अब हम क्या करने आए हैं। सबसे बड़ी बात तो चलो इसी बात पे आपको एक कहानी सुनाता हूँ सच्ची, कि मनुष्य जो है करता क्या है, हम सब कर क्या रहे हैं, कि परमात्मा ने इस योनि में हमें भेजा है और किस काम से भेजा और हम क्या कर रहे हैं। हमारे अंदर चतुराइयाँ, चालाकियाँ, होशियारियाँ, छल कपट, धोखा, फरेब, ये सब कुछ कूट कूट के भरा हुआ है, मगर वो चीज़ हमारे अंदर परमात्मा ने पहले से भर रखा है, उसका हमें एहसास नहीं है। तो सोचो कैसे। आपको एक कहानी बताता हूँ। एक राजा थे, उनका एक नौकर था, और उसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा ही दिमाग तेज था, वो बहुत ज़्यादा ही सोचता था। तो राजा ने बोला कि एक काम करो, तुम बाज़ार से जाके गाजर ले आओ। अब वो गाजर लेने के बाज़ार पहुंचा, गाजर के पास पहुंचा तो गाजर देखा, पूछा, भाव पूछा, बोला ठीक है। अब गाजर लेने से पहले उसके दिमाग में एक बात खटक गई कि एक बात बताओ, अगर राजा ने गाजर मंगाई, मैं गाजर लेके जाऊंगा और राजा गाजर खाएंगे, और खाने के बाद अगर उनके पेट में दर्द हुआ तो बोलेंगे यार दवाई ले आओ, तो मुझे पेट दर्द की दवाई के लिए भेजेंगे, तो भी मुझे आना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, दवाई लेता हूँ। तो गाजर भूल के वो पेट दर्द की दवाई ले ली। अब उसने सोचा कि दवाई से ठीक नहीं हुआ, हो सकता है इंजेक्शन लगना हो, कुछ ग्लूकोज बोतलें वगैरह वगैरह बहुत कुछ मेडिकल का सामान चाहिए हो, तब भी मुझे ही आना पड़ेगा, तो इससे अच्छा वो भी मैं ही ले लेता हूँ। फिर वो सोचा यार इतना कुछ करने के बावजूद कई बार क्या होता कि इंसान मर जाता है, हो सकता है राजा मर जाए। अगर राजा मर गए तो अंतिम संस्कार का सामान भी मुझे ही लाना पड़ेगा अंतिम संस्कार का सामान मुझे ही लाना पड़ेगा। तो उसने अंतिम संस्कार का सामान भी ले लिया। अब वो राजा के पास गया, बोला राजा जी ये लो पेट दर्द की दवाई, और ये रहा आपका इंजेक्शन बोतलें, और ये रहा अंतिम संस्कार का सामान। बोला ये किस लिए लाया। बोला राजा जी आपने गाजर मंगाई थी, गाजर खाने से पेट में दर्द होता, आप दवाई मंगाते तो मैं दवाई ले आया पहले से, हो सकता ना बंद होता दवाई से, इंजेक्शन वगैरह वगैरह लगते तो वो भी ले आया, हो सकता आप मर जाते तो अंतिम संस्कार का सामान भी मुझे ही लाना पड़ता, इसलिए सब मैं पहले ही से ले आया। तो बोला चल ठीक है, तेरे दिमाग में बात आई वो तो ठीक है, अच्छी बात है, तूने अच्छा सोचा है, मगर गाजर कहाँ है। बोला महाराज गाजर तो मैं लाए ही नहीं, गाजर तो मैं लाए ही नहीं। यही हाल इंसान का है कि परमात्मा ने इसलिए भेजा कि इस योनि में जाओ और आत्मा और परमात्मा का मिलन कराओ। एक संत मिलेगा, महापुरुष मिलेगा, सच्चा जो पूर्ण संत होगा वो तुम्हें इस परमात्मा से मिला देगा, जिसको तुम कहते हो हर जगह है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में, डाली डाली में, अकाट्य है, अभेद है, अजर है, अमर है, विनाशी है, डोल एकरस चंचल, अजन्मा है, बेरंगा है, बेरूपा है, तुम्हारे अंदर है, बाहर है, कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर्षे में जलवा तेरा हूबहू है। उससे रूबरू हो जाओ। एक कहते राम कबीरा एक भयो कोई न सके पहचान, कि जब एक हो जाओगे तो कोई पहचान नहीं सकेगा कि आत्मा परमात्मा, आत्मा और परमात्मा अलग नहीं, आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। इसलिए परमात्मा ने भेजा कि जाओ अपने मूल की पहचान करो और आवागमन चक्कर से छुटकारा पालो और मोक्ष के भागीदार बनो। लोग को सुखी करो कि हाथ दिए काम करो, आंखें दिए अच्छा देखो, मुंह से अच्छा बोलो, कानों से अच्छा सुनो, और सत्संग जाओ पैरों से, अच्छी मतलब सोच रखो,
अच्छे कहते जैसा बीज बोओगे वैसे ही आपको फल काटने को मिलेंगे। तो सब कुछ इंसान ने कर लिया, मगर वो एक काम नहीं किया, बाद में करता है कि राम नाम सत्य है। जीते जी राम सत्य नहीं थे। दोस्तों यही हाल है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो अच्छा है? ज़रा सोचना कि हमें क्या करना चाहिए, परमात्मा ने किस लिए भेजा है। ये बाकी आगे हम धीरे धीरे विस्तार से बताते रहेंगे छोटे छोटे वीडियो में कि हमें क्या करना चाहिए। हम कितना भी दान पुण्य, घर मकान, घोड़ी बंगला सब कुछ कर लें, इससे हमारा पार उतारा होने वाला नहीं है। कुछ भी कर ले, आप सारे तीर्थों में चले जाओ, कोई सा भी, कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। कि जितने भी तीर्थ धाम है कहीं भी चले जाओ और कहीं भी कितनी मन्नतें कर दो, कहीं भी हर जगह जाके लंगर भंडारे कर दो, गरीबों को खिलाओ पिलाओ, लोगों को घर मकान, पूरी ज़िंदगी एक परिवार पाल के देख लो, उसको खिलाओ पिलाओ, पूरा खर्चा उठाओ, उससे भी आपको मोक्ष मिलने वाली नहीं है। आप सिर्फ कहते हैं कि पुण्य के भागीदार हो सकते हो, मोक्ष के भागीदार नहीं हो सकते हो। आपको मोक्ष नहीं मिल सकती है। पंडित मरने के बाद बोलता मोक्ष के लिए, आत्मा की शांति के लिए ऐसा करा दो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर आपको मैं अपने घर बुलाऊं कि आ जाओ और आपको मेरे घर का पता नहीं मालूम है, तो आप पूछते पूछते आओगे ना, गूगल पे लोकेशन भी डालोगे, मैं लोकेशन भेज भी दूंगा, फिर भी आप भटकते भटकते आओगे ना, भटकोगे कि नहीं? पर ऐसे ही है कि जब तक हमें अपनी पहचान नहीं होगी तब तक हम भटकते रहेंगे। आप कुछ भी कर लो, इसलिए कहते हैं दोस्तों सब कुछ करो, मुबारक है कि कुछ भी बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, मैकेनिक बनो, कारीगर बनो, कुछ भी बनो, मालिक बनो, सुपरवाइज़र बनो, कुछ भी बनो, कि सबसे पहले इंसान बनो। और इंसान का काम क्या, परमात्मा ने क्या बताया, ये तो हम इस वीडियो में आपको बता चुके हैं। बाकी अगले वीडियो में बताएंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो तो नहीं, और वीडियो पूरा देखो करो। हाथ जोड़ के आपसे विनती है। नमस्कार दोस्तों।